डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द इन्वेस्टिंग स्कूल को। फॉर क्वालिटी रिसर्च वीडियोस सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए देखते हैं कि आज जैसे कि आप हेडलाइन पढ़ पा रहे होगे, सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट, निफ्टी 50 एंड्स अबाउट 24,750। सो दिस इज द हेडलाइन। एंड आज हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। हालांकि जो लास्ट वाला जो लैग है, जो 24,750 की क्लोजिंग दिख रही है, वो किसी और रीजन से आई है। हालांकि बट मार्केट जो है एक अच्छे लेवल पर ही क्लोज हुआ है। सो समझते हैं मेन रीजंस क्या है, देखेंगे निफ्टी के चार्ट्स पर जाकर के कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए क्या होने वाले हैं और कल की क्या प्लानिंग रहने वाली। बिकॉज कल है निफ्टी की एक एक्सपायरी, जो कि हम देखेंगे कि कैसे प्ले करती है। प्लस बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में, बात करेंगे यूएस 500, यूएस ऑयल, एंड देन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्शंस, डेटा को और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कल के दिन किस जोन में रहने की संभावना है और कहां पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स करने के मौके मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधा सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज निफ्टी के चार्ट पर सबसे पहले 5 मिनट के पे हम लोग चलते हैं। आई गेस आपको दिख रहा होगा। सो गाइज, जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था क्लियरली कि 2 से 3 सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो वाज कि मार्केट अगर यहां कहीं ओपन हो जाए एंड उसके बाद हमको यहां पर थोड़ी देर रुकता हुआ दिखे तो फिर एक अच्छी रैली हमको 2500 की तरफ देखने को मिल सकती थी। बट अगेन मार्केट इसी अच्छी खासी ओपनिंग गैप अप हुई है, बट यहां पर इसी लूप में जो हमने हमारा जोन हमने कल डिसाइड किया था उसके अंदर ही क्लोजिंग हुई। दैट इज वाई हमको मार्केट एक पूरे दिन एक जोन में देखते हुए ट्रेड करते हुए मिला, इसके बाहर नहीं निकल पाया। सो अगेन एक छोटा सा ट्रेड ऊपर की तरफ ये बना था। सो अगेन दैट वाज नॉट अ कन्विंसिंग ट्रेड। वहां पर हम लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि इसके ऊपर। सो मेरे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ नो ट्रेड डे। अगेन अगर मार्केट यहां कहीं पे क्लोज होता तो फिर हमको एक सीलिंग मिलती ऊपर की तरफ और कल के डे के लो की तरफ हमको एक नीचे की तरफ निफ्टी जाते हुए दिख सकती थी। यू कैन अंडरस्टैंड। सो दीज वर द सिनेरियोस। लेकिन अच्छी चीजें कुछ जो डेली चार्ट्स पर निकल के आ रही है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर डेली चार्ट्स पे कुछ क्लोजिंग्स आपको दिख रही होगी ऊपर, बट अगेन दिस इज नॉट दैट क्लोजिंग। यहाँ पर एक ऑक्शन सेशन शुरू हुआ है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा पहले। CAS जिसको क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कहते हैं, और ये बाहर के जो डेवलप्ड मार्केट है लाइक यूएस यूके उनमें पहले से चलता है, बट हमारे मार्केट में अभी अभी ये चीज शुरू हुई है आज से। इसके हिसाब से क्या होगा कि जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं वो 3:15 बजे, वो 3:30 बजे तक चलेंगे, बट जो एफएनओ स्टॉक्स हैं वो 3:15 बजे क्लोज हो जाएंगे। बट 3:40 तक उनकी एफएनओ की ट्रेडिंग चलती रहेगी। सो दिस इज टू डेवलपमेंट अंडर दिस सिनेरियो, एंड इसी की वजह से कुछ अदरवाइज निफ्टी की क्लोजिंग जो आप देखोगे नॉर्मल के सिनेरियो में दैट इज अराउंड 24,560 के अराउंड हुई है। सो टेक्निकली कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, बट अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखोगे तो 24,774 की क्लोजिंग यहां पर दिख रही है। सो आई गेस दिस इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग। शायद कल तक हमको इसको जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे चार्ट्स पे। सो दिस इज इट। नाउ देखते हैं कि मार्केट में क्यों रैली देखने को मिली, एक अच्छे लेवल्स क्यों देखने को मिले, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज यूएस ऑयल, इज दैट क्रूड ऑयल है जो यहां पर एक बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला, और उसकी वजह से ही हमको आज मार्केट संभले हुए दिखाई पड़े। चाहे हम यूएस के मार्केट्स की बात करें, देखिए आप यहां पर जो हमने लाइन यहां पर ड्रॉ करी हुई थी 7250 के आसपास, वहां से यहां से एग्जैक्टली यहां से पलट गया मार्केट। और मेन रीजन वही है कि शायद वहां पर फिर से डिप्लोमेसी करने की बातें चल रही हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो उसका मेन रीजन वही है। लेकिन निफ्टी से ज्यादा अच्छी चीज मुझे बैंक निफ्टी में नजर आई। अगेन यहां पर भी क्लोजिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। देख सकते हो आप यहां पर अच्छी चीज जो मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था कि इस जून के बाहर अगर बैंक निफ्टी 2-3 दिन क्लोजिंग देती है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इस जून में क्लोजिंग चाहिए, एक क्लोजिंग मुझे मिल गई है, अगर 2-3 क्लोजिंग डेली बेसिस पे और मिल जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन। अगेन यहाँ पर एक और अच्छी चीज हुई है बैंक निफ्टी में, दैट इज आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 डे का मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। हालांकि एग्जैक्ट क्लोज नहीं है, बट स्टिल इसके ऊपर निकल गई है। बिकॉज आई वॉज बिलीविंग कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छे मूव में चल रही थी बिफोर जो रिजल्ट्स अभी पैनिक किए बैंक्स के 1-2 के, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में हमको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए डाउन साइड देखने को मिली। बट अगेन बैंक निफ्टी अगेन इन अ गुड जोन, अगर और जब सारे इंडेक्स एक साथ जोन में चलते हैं तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस भी काफी अच्छे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस के फ्रंट पे क्या डेटा देखने को मिला है। उसके पहले देख लेते हैं कि हीट में यानी कि आज जो डाउन साइड देखने को मिली है मुथूट फाइनेंस, गेल, एमसीएक्स, कुछ एक स्टॉक्स ही हैं जिसमें हमको देखने को मिली है।
यहाँ पर मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स उतने अच्छे मार्केट ने जितने एंटिसिपेट किए थे उतने अच्छे नहीं है, दैट इज वाई ये हमको यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिली है। डे टाइम पे करीब 10 से 12% डाउन भी चला गया था, बट बाद में रिकवरी के बाद 8% राउंड के आसपास क्लोज हो गया। यहां पर आप देख सकते हो गाइस, पूरी तरह से ग्रीनरी हर जगह पे आप देख सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ स्टॉक्स जहां पर 5% से ऊपर की आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर अशोक लीलैंड, पेटीएम, अपला पोलो, एलटीएम और डिविस लैब्स जैसे स्टॉक हैं जिसमें आपको अच्छी खासी क्लोजिंग आज देखने को मिली है। दैट इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। अगेन मैं फिर से कहूंगा कि जो हमारे जो नंबर्स हैं, अर्निंग्स के नंबर हैं इस क्वार्टर के बहुत अच्छे आए हैं, अबव द एक्सपेक्टेशन आए हैं, इसी वजह से हमको मार्केट रेजिलिएंट दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो लोग सीरियस हैं, सीरियस होकर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, न कि किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके खुद का एक रिसर्च वर्क करके अपने एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को इन्वाइट करता हूं अपने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां पर मैं आपको बहुत सारी नई चीजों से आपको अवगत कराऊंगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट सो मेनी न्यू थिंग्स, सो मेनी इंडिकेटर्स एंड कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। और उसके बाद किस तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस को एनालाइज करते हैं, किस तरह से पिरामिडिंग करते हैं। सो यू विल गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स ओवर देयर। सो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर देन प्लीज ज्वाइन दिस वर्कशॉप। सो एकदम फ्री वर्कशॉप है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग 1 मिनट लेकर के अभी तुरंत उस पर क्लिक करके खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। So thank you so much for watching this and I hope you would have joined and now मैं बात करूंगा यहाँ पर ऑप्शंस डेटा एक बार देख लेता हूं कि क्या हम देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ पुट सेलिंग देखने को मिली है, बिकॉज इस निफ्टी ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पर हमको पुट में बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि पुट सेलर्स ने आज बड़ा काम किया। आप देख सकते हो नंबर्स में भी करीब 4.5 करोड़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए। पुट की साइज और कॉल की साइज बहुत कम हुई है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बात करें 24,600 पे और 24,500 पे बहुत एग्रेसिव पुट सेलिंग हुई है। इट मींस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल हमको नियर टर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। सो अगले जो रेजिस्टेंस है 24,800 और 25,000। सो 25,000 इज अ की रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर ऑन। अगर हम चार्ट पे भी जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो भी हमको यही रेजिस्टेंसेस हैं जो देखने को मिलेंगे। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं, हमने जो भी ड्रॉ किया है, देन सो दैट वी कैन डिस्कस इट अगेन। सो अगेन अगर हम कल की बात कर लेते हैं कि अब कल कल हमको क्या देखने को मिल सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो अगर मैं कल की बात करूं तो बड़ा ही सिंपल सा गेम है कि अगर इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग रहती है, इज दैट 24,600 के ऊपर एक्चुअली के ऊपर क्लोजिंग रहती है शुरू के 1 घंटे में, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कल यहां पर हमको 24,500 की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस अब मुझे वहीं पर दिखाई दे रहा था। हम अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा 24,500 के पहले निफ्टी में कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। सो दैट इज गोइंग टू बी द की लेवल 24,500। ओपन रैली हो सकती है अगर मार्केट में यहां पर अच्छी ओपनिंग मिल जाती हो, पहले 1 घंटे के अंदर मार्केट सस्टेन करता है तो। गाइस अगेन ध्यान रखना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर 24,500 के नीचे किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है रात में और यहां कहीं पर अगर ओपनिंग देखने को मिलती है तो आप मान के चलिए कि 24,500 का रेजिस्टेंस मार्केट फिर से एक बार फेस करेगा यहां पर, और शायद फिर ये यहां पर जो कल का जो क्लोजिंग है, कल का जो पिवट लेवल है वहां तक मार्केट जा सकता है। इस दैट 24,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर द केस सिनेरियोज मार्केट के लिए एंड आई होप यू हैव गेन्ड सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सून। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल until now then please subscribe because you are going to learn so many new things and going to enhance your research quality. So thank you so much. I'm going to meet you in a new video very soon. Thank you.